तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। हम लोग उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। बेसिकली उसका फुल नेम है, जो सब्जेक्ट है उसका फुल नेम है मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं। यूनिट 3 में भी माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और ये देखा है कि माइक्रो कैप्सूल्स का यूज क्यों करते हैं, आखिर हम लोग माइक्रो कैप्सूल का यूज ही क्यों करते हैं। तो उसको भी हमने अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे से कंप्लीट करके बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले हमारा नेक्स्ट वाला प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आपको वहां से भी नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाइए, वहां से आर्या फार्मेसी करके मेरा चैनल है, वहां से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे एम फार्मा से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो एक सीरियल वाइज आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा यूट्यूब पे खोजना नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। और वहाँ पे आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे माइक्रो कैप्सूल। इंट्रो में हमने बता दिया है माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं और इस माइक्रो कैप्सूल का यूज क्यों करते हैं। तो माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं? माइक्रो कैप्सूल्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, वेयर ए कोर मटेरियल इज सराउंडेड बाय द कोटिंग। क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि जो आपका माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स एक टाइप के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, ये देखो माइक्रो कैप्सूल्स क्या होते हैं? एक टाइप की टाइनी पार्टिकल, टाइनी थोड़ी सी टाइट क्या होते हैं, एक पार्टिकल्स होते हैं। इसके बीच का जो जगह रहता है, इसके बीच का जो जगह है, इसको किस नाम से जानते हैं? कोर। ठीक है, कोर जगह कि कोर के नाम से जानते हैं। इस बीच की जो जगह बचती है इसको कोर के नाम से जानते हैं। तो वही बोल रहा है माइक्रो कैप्सूल्स आर टाइनी पार्टिकल्स वेयर ए कोर मटेरियल, जैसे ड्रग वेयर ए कोर मटेरियल फिट इन द कोर, कि ये जो मटेरियल, जो ड्रग है जिसको आप भर रहे हैं, इस ड्रग को क्या करते हैं? इसी कोर मटेरियल में फिल करते हैं। इसी को जहां पे कोर मटेरियल क्या होते हैं? फिल होते हैं। इसी जगह को क्या बोलते हैं? कोर मटेरियल या फिर कोर प्लेस। ठीक है, इज सराउंडेड बाय द कोटेड, कि इसी को क्या करते हैं? सराउंड कर देते हैं। सीधा समझिए, ये हमारी क्या है? दवा है। ये क्या है? एक दवा है। इस दवा को हम लोग एक पॉलीमर से सराउंड कर देते हैं। इसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक लेयर बना देते हैं। इसी लेयर को माइक्रोकैप्सुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी लेयर को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोकैप्सुलेशन के नाम से जाना जाता है। जो माइक्रोकैप्सूल्स होते हैं, इसकी एक कोटिंग करके एक लेयर बनाई जाती है, और इसके बीच में जो गैप बनता है या फिर जो कोर बनते हैं, उस कोर में ड्रग को भरा जाता है और इसको बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। ये जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो दवा के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, दवा के सस्टेंस रिलीज को कंट्रोल करते हैं, दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने का काम करते हैं, दवा से साइड इफेक्ट जो होते हैं उससे बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा दवा की कंसंट्रेशन को ब्लड में लंबे समय तक बना के रखने का काम करते हैं, और जो दवा आपके पेट में खराब हो जाती है उस दवा को प्रोटेक्शन भी दिलाने का काम कौन करता है? माइक्रोकैप्सुलेशन करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो माइक्रोकैप्सूल्स क्या होते हैं, बात समझ में आया। अब इसको जानते हैं एडवांटेज। क्या जानते हैं? एडवांटेज होता है फायदा। आखिर माइक्रो कैप्सूल का फायदा क्या क्या है? तो माइक्रो कैप्सूल का फायदा क्या है? कंट्रोल ड्रग रिलीज। सबसे पहले जो माइक्रो कैप्सूल होता है वो ड्रग के रिलीज को एक कंट्रोल मैनर में निकालता है। कैसे निकालता है? एक कंट्रोल मैनर में। ड्रग अपने आप अपने आप नहीं रिलीज होती है, वो किसके सहमत से रिलीज होती है? पॉलीमर की सहमत से होती है, या फिर जो कोटिंग लेयर है जिसको हम लोग माइक्रो कैप्सूल के नाम से जानते हैं उसके सहमत से रिलीज होती है। एकदम हूबहू काम करती है कैप्सूल की तरह। जैसे कैप्सूल होते हैं, एक होती है बॉडी और एक होता है कैप।
तो इसी बॉडी में दवा को भर दिया जाता है, वो ऊपर से क्या चढ़ा दिया जाता है, कैप को चढ़ा दिया जाता है। अब ये जिलेटिन की लेयर जैसे जैसे डिजॉल्व होती है वैसे वैसे दवा बॉडी से बाहर आती है। बॉडी दवा जो होती है वो कैप्सूल से बाहर आती है। ठीक हूबहू ऐसा ही काम करता है आपका माइक्रो कैप्सूल। ठीक है, बात समझ में आई? बस ये थोड़ा सा माइक्रो होता है, मतलब स्मॉल होता है। सबसे पहले कंट्रोल ड्रग रिलीज, ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ड्रग कैन बी रिलीज स्लोली ओवर टाइम, इंप्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब देखो, अब ड्रग के रिलीज को जब कंट्रोल करेगा तो दवा हमारे लंबे समय तक रिलीज होगी। पहले वो दवा 5 मिनट में रिलीज हो जाती थी, 5 मिनट में अपना इफेक्ट दे देती थी। अब उसी दवा को एक कैप्सूल में कर दिया गया, एक माइक्रो कैप्सूल में कर दिया गया। अब माइक्रो कैप्सूल जैसे जैसे डिजॉल्व होता है दवा वैसे वैसे निकलती है। तो यहाँ पे दवा के निकलने का जो टाइम है उसको स्लो कर दिया, दवा के निकलने का टाइम स्लो कर दिया। अब दवा जो है ओवर टाइम तक निकलेगी। जब धीरे धीरे निकलेगी तो प्लाज्मा में भी क्या करेगी, ब्लड कंसंट्रेशन को बना के रखने का काम करेगी। प्लाज्मा में भी अपने दवा का कंसंट्रेशन बना के रखने का काम करेगी, जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इफेक्ट इंप्रूव होता है। एक दवा का थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, इंप्रूव होता है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा कौन सा है, सस्टेंस रिलीज। इसके अलावा दवा को सस्टेंस रिलीज में कन्वर्ट करता है, मतलब दवा धीरे धीरे रिलीज होती है। ठीक है, जैसे सस्टेंस रिलीज फॉर्मुलेशन, वही सस्टेंस रिलीज फॉर्मुलेशन धीरे धीरे दवा को रिलीज करता है। दूसरा कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग। दूसरा कौन सा है, प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग। दवा को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, दवा को बचा के रखने का भी काम करता है। जैसे दवा को किससे किससे प्रोटेक्ट करता है, लाइट से, मॉइस्चर से, ऑक्सीडेशन से। ठीक है, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द सेंसिटिव ड्रग, दवा को बचा के रखने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी दवा होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर खराब हो जाती हैं, बहुत सारी दवा होती है जो मॉइस्चर गीले स्थान पे रख देते हैं, खराब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी भी दवा होती है जो आपके पेट के स्टमक मतलब एसिड के कांटेक्ट में जाती हैं तो वो खराब होती है। तो ऐसी दवा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ऐसी दवा को बचा के रखता है, जिसकी वजह से दवा की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, दवा की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। और कौन सी, मतलब सेंसिटिव ड्रग। सेंसिटिव मतलब वही ड्रग जो मतलब किसी किसी कांटेक्ट में जाने के बाद खराब हो जाते हैं, ऐसे दवा की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने का काम करती है। तीसरा क्या है, टेस्ट मास्किंग। और तीसरा इसका एडवांटेज, कौन सा एडवांटेज है, टेस्ट मास्किंग। टेस्ट मास्किंग में समझेंगे, बीटा ड्रग कैन बी कोटेड। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा किस दवा का फार्मुलेशन किया जाता है, माइक्रो कैप्सूलेशन किस दवा का बनाया जाता है, जिस दवा का टेस्ट बीटर होता है। मतलब ये हमारी दवा है लेकिन ये खाने में बड़ी कड़वी है। क्या है, इस दवा ये दवा खाने में बड़ी कड़वी है, तो कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी चाइल्ड, कोई भी बच्चा इस दवा को डायरेक्टली निगल नहीं पाएगा, मतलब वो वोमिटिंग टाइप का उसको आएगा। तो इस दवा को क्या करेगा, जब खा नहीं पाएगा तो ये दवा आपकी बेस्ट होगी। हालांकि इस दवा का इफेक्ट 100% है, ये दवा अपना इफेक्ट 100% दे रही है, लेकिन ये दवा कोई खा ही नहीं रहा है, ये दवा आपके बेस्ट में जाएगी। तो ऐसी दवा का क्या करते हैं, टेस्ट को मार्क्स कर देते हैं। ऐसी दवा के टेस्ट को क्या करते हैं, मार्क्स कर देते हैं। बेटर टेस्ट कैन बी कोटेड, इसके टेस्ट को कोटेड कर देते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर द पेडियाट्रिक फार्मूला, किसके थ्रू करते हैं, एक पेडियाट्रिक फार्मूला होता है, पेडियाट्रिक फार्मूला होता है, उसके थ्रू करते हैं। मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स मिला देते हैं, जैसे बनाना का फ्लेवर मिला देते हैं, मैंगो का फ्लेवर मिला देते हैं, संतरे का फ्लेवर मिला देते हैं, वैसे मिला के दवा के टेस्ट को मार्क्स किया जाता है। इसके अलावा क्या है, रिड्यूस साइड इफेक्ट। क्या है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका और एक फायदा क्या है, रिड्यूस साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट को भी रिड्यूस करने का काम करती है। प्रिवेंट सडन हाई ड्रग कंसंट्रेशन। देखो कभी कभी होता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन अचानक से प्लाज्मा में ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो दवा बहुत ही जल्दी डिजॉल्व होती है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन जल्दी से दे देती है। जब दवा का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा प्लाज्मा में तो ज्यादा इफेक्ट देगी, ज्यादा इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट देगी, इफेक्ट भी मिलेगा, साइड इफेक्ट भी वहां पे ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी दवा क्या करती है, उसके रिलीज को ही क्या किया जाता है, उसके रिलीज को ही क्या किया जाता है, स्लो कर दिया जाता है।
या फिर कुछ ऐसी दवा होती है जो स्टमक में जाकर इरिटेशन कॉज करने लगती है। जैसे होता है ना, कुछ ऐसी दवा होती है जो स्टमक में जाकर इरिटेशन कॉज करती है। जैसे आपको कभी आईवी इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन लगता है लेकिन आपको वोमिटिंग आती है, चक्कर आने लगता है, डिजनेस होने लगता है, वो दवा का साइड इफेक्ट होता है जो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही क्या होता है, रिड्यूस साइड इफेक्ट, मतलब ऐसी हर दवा के साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम भी माइक्रोकैप्सूलेशन में होता है। इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, इसके अलावा क्या करता है, बायोअवेलेबिलिटी को इंप्रूव करता है। कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन, एक दवा के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करके, उसके डिसोल्यूशन एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करके, ठीक है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंप्रूव करता है। छठवां कौन है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। इसके अलावा माइक्रोकैप्सूलेशन का यूज, मतलब माइक्रोकैप्सूलेशन का फायदा ये भी है कि हम माइक्रोकैप्सूलेशन से दवा को उसके टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचा सकते हैं। दवा को कहाँ पे, टारगेट साइट ऑफ एक्शन। जैसे ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर किससे होती है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। अब ट्यूमर के पार्टिकुलर सेल्स को मारने के लिए हम लोग माइक्रोकैप्सूल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोकैप्सूल दवा उसमें भर दी जाती है, माइक्रोकैप्सूल उस दवा को लेके जाके साइट ऑफ एक्शन पे ही छोड़ने का काम करता है, वह इधर उधर नहीं फैलाता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में फैलाने का काम नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा इनकम्पेटेबल मटेरियल, मतलब कि ये रिएक्शन से भी बताता है, सेपरेट ऑफ द इनकम्पेटेबल मटेरियल, जो दो दवा के बीच में रिएक्शन होता है उससे भी बचाने का काम करता है। फार्मास्यूटिकल, इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन है, मे भी शायद एप्लीकेशन है, हाँ एडवांटेज हो गया ना, एडवांटेज के बाद हाई कोटेज, हाँ डिसएडवांटेज। इसके बाद यहाँ से क्या शुरू है, आपका एप्लीकेशन शुरू है। तो सेपरेशन ऑफ द मटेरियल्स को यहाँ पे समझ में आ गए। तो एप्लीकेशन और डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफी लेंथी वीडियो बन जाएगा, आप लोग पढ़ने में भी बोर हो जाएंगे, तो छोटे छोटे वीडियो में आप लोग सर्वाइव करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है।